हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है नासा ने ढूंढ निकाला अंतरिक्ष में क्षीर सागर, दुनिया हैरान है। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये, और हिंदुइज्म से रिलेटेड है। और जो इनका जो चैनल है इनको क्रेडिट जाता है ये साइंटिफिक हिंदू। तो अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी न्यू आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नासा ने खोज लिया क्षीर सागर? आखिर वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कौन सा महासागर दिखा? आखिर यह कौन सा महासागर है जो हमारे समुद्रों से है अरबों गुना बड़ा? अंतरिक्ष में मिले इस महासागर के आकार को देखकर आखिर वैज्ञानिकों के होश क्यों उड़े हुए हैं? आखिर क्या है इसका हिंदू धर्म से संबंध? क्यों वैज्ञानिक इस महासागर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कर रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन? भगवान की बनाई यह दुनिया बेहद निराली है। हमारा ब्रह्मांड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जिस समय अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के लोग कबीलों में रहा करते थे, उस समय हमारे भारत में एक समृद्ध विकसित सभ्यता थी। जिस समय पाश्चात्य देशों के लोग ए फॉर एप्पल भी पढ़ना नहीं जानते थे, उस समय हमारे भारत में हजारों गुरुकुल हुआ करते थे। जिस समय बाकी दुनिया को ये तक मालूम नहीं था कि पृथ्वी चपटी है या गोल, उस समय हमारे ऋषियों ने वेदों में समस्त ब्रह्मांड का वर्णन कर दिया था। जिस समय बाकी दुनिया के लोग भोजन पानी की तलाश में खाना बदोशी जीवन जी रहे थे, उस समय हमारे यहाँ 56 भोग तैयार किए जाते थे। आधुनिक विज्ञान ने भले ही बहुत कुछ खोज लिया है, भले ही बहुत उन्नत है, परंतु फिर भी हमारे ऋषियों के प्राचीन विज्ञान से आज भी आधुनिक विज्ञान बहुत पीछे है। लूटा वही जाता है जो धनवान हो, गरीब को लूटने कोई नहीं जाता। यही कारण था कि तमाम विदेशी लुटेरे भारत आए और यहाँ का धन, यहाँ का ज्ञान विज्ञान सब कुछ लूट कर ले गए, और जो नहीं लूट सके उसे नष्ट कर दिया। खैर, आज के वीडियो में हम जानेंगे नासा के वैज्ञानिकों ने आखिर अंतरिक्ष में कौन सा विशाल महासागर खोजा है जिसका आकार इतना विशाल है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। हमारे वेदों से लेकर उपनिषदों और पुराणों में क्षीर सागर का वर्णन विस्तार से किया गया है। लेकिन यह क्षीर सागर आखिर है कहाँ, यह कोई नहीं जानता। हर कोई अपना अपना अनुमान लगाता है। YouTube पर ऐसे तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिनमें कोई कैस्पियन सागर को क्षीर सागर बता रहा है तो कोई अटलांटिक महासागर को। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो अटलांटिक महासागर के झाग को ही क्षीर सागर कह डाला, और कुछ विद्वानों ने तो क्षीर सागर की उपस्थिति कैलाश पर्वत के समीप बताई है। लेकिन नई वैज्ञानिक रिसर्च में यह सभी दावे झूठे साबित हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में नासा के खगोल वैज्ञानिकों ने गहन अंतरिक्ष में एक विशाल महासागर की खोज की है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ यह विशाल महासागर पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों से कई करोड़ गुना बड़ा है, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी से भी बड़ा। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद इस महासागर में हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी से 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है। दोस्तों, यहाँ बताते चलें कि 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। इस हिसाब से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महासागर कितना बड़ा होगा। जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का ये असीमित महासागर हमारी पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, और यहाँ यह सागर सैकड़ों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस विशाल महासागर की खोज नासा की 2 टीमों ने की है। बताया जा रहा है कि इस महासागर को क्वासर के गैसीय क्षेत्र में खोजा गया है।
जो कि एक ब्लैक होल द्वारा संचालित आकाश गंगा के केंद्र में एक शानदार कॉम्पैक्ट क्षेत्र है। वैज्ञानिकों के लिए यह बेहद आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि इससे पहले कभी भी पानी की खोज नहीं हो पाई थी। क्वासर क्षेत्र से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 अरब वर्ष लगे, जिसका सीधा सा अर्थ है कि पानी का यह विशाल भंडार उस समय से अस्तित्व में है जब ब्रह्मांड केवल 1.6 अरब वर्ष पुराना था। इस खोज के लिए नासा की एक टीम ने हवाई में कैलटेक सब मिलीमीटर वेधशाला में जेड स्पेक उपकरण का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी टीम ने फ्रांसीसी आल्प्स में पठार डी ब्यूट इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया। ये दोनों उपकरण सेंसर मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य का पता लगाते हैं, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद गैसों एवं जल वाष्प के विशाल जलाशय का पता लगाया जा सकता है। नासा ने इस विशाल महासागर की तस्वीर भी शेयर की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वासर में पानी के कई वर्णक्रमीय निशान की खोज ने शोधकर्ताओं को जलाशय के विशाल परिमाण की गणना करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान किया है। अगर इतने सारे टेक्निकल पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि हमारे वेदों में एवं विष्णु पुराण में अंतरिक्ष में मौजूद इस तरह के जलाशय अर्थात क्षीर सागर का वर्णन उस समय से है जब बाकी दुनिया ये तक नहीं जानती थी कि धरती चपटी है या गोल, जबकि हमारे वेदों में धरती पर अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूगोल विज्ञान कहा गया है। यही कारण है कि हमें हमारे ग्रंथों और सनातनी होने पर गर्व महसूस होता है। जैसे ही नासा द्वारा ये तस्वीरें शेयर की गई, पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल देखने को मिली। विद्वान मान रहे हैं कि हो सकता है कि यही भगवान विष्णु का क्षीर सागर हो। कहा तो यह तक जा रहा है कि नासा के वैज्ञानिक इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्षीर सागर के विषय में क्या सोचना है? आखिर आपको क्या लगता है कि यह सागर कहाँ मौजूद है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। पता है क्या, कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। कभी हमारी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने कभी भी हमारे उसमें कोई चीज़ वेद से रिलेटेड या किसी चीज़ को डाला नहीं, तो इसलिए हमें नॉलेज नहीं है। मुझे क्या, मैक्सिमम किसी को भी नहीं है, बहुत कम रेयर हैं जो कि लोगों को नॉलेज होगी और उनको भी कोई पूछता नहीं है, उनको बेवकूफ़ मानते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इन्होंने बताया क्षीर सागर के बारे में, तो अब हमारे इसमें वेदों में पहले से ही ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि जो विष्णु जी कहाँ पर वास करते हैं। कोई कहता है कैस्पियन सागर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब अपने, कोई अटलांटिक, कोई कहीं, तो कोई इस तरीके से डिफरेंट जगह पे बताते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन सारी क्या है, गलत मिथ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या है कि हमारे जो उसमें वेदों में जो लिख रहा है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से वहीं लिखा हुआ है जहाँ पर इन्होंने नासा ने भी सर्च किया है। तो वहाँ पर भी एक क्षीर सागर, मतलब एक सागर है जो कि बहुत ही बड़ा है, कई पृथ्वी से भी बड़ा है वो। तो ये सारी चीज़ें, ये उस वक्त पे हमारे ऋषि मुनियों ने, साइंटिस्ट जो हमारे यहाँ थे, वो उन्होंने उस वक्त पे खोज निकाली थी जिस वक्त लोगों को खाना खाने का ए फॉर एप्पल नहीं पता था, मतलब कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और लूटा उसी को जाता है जिसके पास कुछ हो। और इंडिया उस टाइम सोने की चिड़िया था, नॉलेज का भंडार था, तो लोगों की नज़रें, जो लुटेरे थे, उनकी नज़रें सिर्फ इंडिया पे ही रहती थी। ये कहते ना कि बाहर वाले लोगों ने हिंदू का नाम हिंदू रखा, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा विख्यात था। विख्यात क्या मतलब, यहाँ से एक तरीके से व्यापार होता था, यहाँ से सामान जाता था, जैसे चाइना से सामान जाता है, ऐसे ही भारत से जाता था। 40% समथिंग जीडीपी थी इंडिया की, यहाँ से दुनिया की आधी जीडीपी और इंडिया की अलग। तो इंडिया ही सबका भरण पोषण कर रहा था, तो इंडिया को कैसे कोई नहीं जानता होगा। ये सब कहने वाली बातें हैं कि बाहर वाले लोग आए, उन्होंने नाम रखा, उन पर बोलना ही नहीं आता था, उन पर नाम लेना ही नहीं आता था, उनकी जो टंग थी वो डिफरेंट तरीके की थी। हमारे तो ऑलरेडी वेदों में लिखा गया है हिंदू शब्द, ठीक है। तो ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने कभी अपने वेदों को नहीं पढ़ा। और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट है, मैं उनका कसूरवार ठहराती हूँ कि उन्होंने हमें क्यों नहीं पढ़ाया, और अभी भी नहीं पढ़ा रहे हैं, और अभी भी हमारे उसमें वो सिलेबस में नहीं डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गुरुकुल हमारे बंद कर दिए, बुक्स में हमें वो अलाउ नहीं किया गया, तो बताओ कैसे नॉलेज हो। इतना टाइम है एक आम आदमी को, वो घर का वो मतलब फैमिली के लिए कमाए या फिर अलग से जाके इन सब चीज़ों को पढ़े, इतना वक्त नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप स्टडी के साथ में इनको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें जो हिंदुओं से रिलेटेड थी, सब कुछ बंद करवा दिया था,
जो अंग्रेजों के जो कानून थे वो सदियों से जो उन्होंने बनाए थे वही चलते आ रहे थे 70 सालों से। अब कोई हटा होगा तो हटा होगा, अदरवाइज अभी भी चल रहे हैं। तो अंग्रेज थोड़ी ना कोई हिंदुओं का भला चाहेंगे, मेजोरिटी को दबाने के लिए उन्होंने सारे कानून बनाए थे, तो वही कानून कंटिन्यू चल रहे थे। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को कोई मंशा थी नहीं, उनकी तो यही मंशा थी कि बस हिंदू दबे रहें, उनको पढ़ाने की उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ पे ना तो उनका इंटरेस्ट एरिया था और ना ही उन्होंने कभी, वो तो उल्टा इस तरीके के वो थे। वो जो शिक्षा मंत्री थे वो भी एक मुस्लिम थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो अब इन्होंने जैसे बताया है, हमारे उसमें वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जिस वक्त लोग वहाँ पर ए फॉर एप्पल पढ़ रहे थे, ए फॉर एप्पल की नॉलेज नहीं थी उस वक्त, यहाँ पर वेद लिख चुके थे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। जब वहाँ पर रहना खाना पीना नहीं आता था, यहाँ पर 56 भोग का खाना लगता था, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे एजुकेशन इतने हाई लेवल की थी, जब वहाँ पे ए फॉर एप्पल पढ़ना भी नहीं आता था, ठीक है। उनको खाना पीना रहना सहना कुछ भी नहीं आता था। और वो हमें अब मतलब तो यही है कि उनकी नज़रें सिर्फ भारत पर रहती थी, सोने की चिड़िया पर, क्योंकि नॉलेज था। इधर भी तो यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, इन सबको जला दिया गया, ठीक है। उसमें 90 लाख समथिंग बुक बताई जाती है, और 90 लाख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी होंगी वो, ठीक है। तो कितनी नॉलेज थी, कितना वो था, मतलब प्रूफ थे जो कि हमारे जला दिए गए, क्योंकि इनका सबसे पहला टारगेट होता है कि वहाँ की नॉलेज को, वहाँ के प्रूफ को, सबको ख़त्म कर दिया जाए, फिर इनसे क्वेश्चन पुट किए जाए कि आपके यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब तो पता भी नहीं है और इतना वक्त हो गया है। तो कोई क्वेश्चन पुट करे तो बोल दो भाई आपने जो खिलजी और ये जो सवाए थे, इन्होंने हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो प्रूफ थे सब कुछ जला दिया इन्होंने, तो क्या प्रूफ दें, और तुम्हें देने की ज़रूरत क्या है हमें? अगर तुम बाहर से आए तो तुम बाहर से ही मांगो ना प्रूफ, हमसे क्यों मांगते हो, ठीक है। तो गुस्सा बहुत आता है जब इन सब बातों को सोचते हैं तो, और प्राउड भी बहुत होता है कि अब जैसे इन्होंने बताया कि नासा, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो जो वेदों को पढ़ रहे हैं, वेदों को उन पर सर्च कर रहे हैं कि इनमें जो लिखा हुआ है क्या ये वाकायदा में हुआ है, क्या ये सच में हुआ है, और उनको कहीं ना कहीं एक संकेत मिल जाता है, और वो फिर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। और भी इन्होंने जैसे बताया है कि जो वेदों में जैसे विमान शास्त्र के बारे में बताया गया है, इससे पहले कोई भी स्क्रिप्चर हो कहीं भी, पूरे संसार के जितने भी धर्म हुए हैं, जितने भी रिलीजन हैं, आप उनमें कहीं विमान शास्त्र का कहीं वर्णन किया गया हो या कुछ नहीं ना, क्योंकि सनातन धर्म ही सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा जिस पे जैसे बोल सकते हैं कि नॉलेजेबल वही था, ठीक है। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। और मैं तो चाहती हूँ विमान शास्त्र के बारे में हमारे सिलेबस में डाला जाए सारा कुछ, ठीक है। हमारे जो कणाद, ये क्या, ये मैथ से रिलेटेड थे, ठीक है। ये बहुत सारी प्रमेय थी, इनके बारे में सब कुछ हमारे मैथ के सिलेबस में डाला जाए, जिससे कि हमें प्राउड हो। हमें सिर्फ वेदों का नाम सुनने पे प्राउड होता है। सोचिए जब हमारे वेद जब हमारी बुक्स में आएंगे तो हमें कितना प्राउड होगा। कोई सवाल पुट क्या करेगा, हम उल्टे सवाल पुट करेंगे लोगों से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो देख के, और आप बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।